aggregate demand for goods is equal, ये गुड्स एंड सर्विस कर देंगे तो ज्यादा बेटर, गुड्स एंड सर्विसेज इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई ड्यूरिंग द ईयर। सर कुछ नहीं समझ आया आप क्या बोले, कोई दिक्कत नहीं है, अब आ जाएगा, अभी समझा देता हूं। सपोज करो आपने बनाए किसी चीज के 100 यूनिट, तो मार्केट में आपकी तरफ से अवेलेबल सप्लाई कितनी है? आपने बनाए 100 यूनिट, तो मतलब मार्केट में आप कितना माल सप्लाई कर सकते हो ये बताओ। आपने अगर बनाए 100 यूनिट तो मार्केट में आपकी सप्लाई कितनी होगी? आप 100 यूनिट बना रहे हो तो आपकी सप्लाई भी मार्केट में कितनी होगी? एक मिनट, बट ऑब्वियस सी बात है यार, 100 यूनिट है तो यही आपकी सप्लाई है, तो अगर ये आपकी टोटल सप्लाई है तो इसको मैं एग्रीगेट सप्लाई बोलता हूँ। अब मैं बोलूं मार्केट में कैसी पोजीशन है, आप 100 यूनिट सप्लाई करने को तैयार है और जो हाउस होल्ड या कस्टमर है वो 100 यूनिट खरीदने को तैयार है, तो आपकी तरफ से एग्रीगेट सप्लाई है 100 यूनिट की और खरीदने वाला भी 100 यूनिट खरीदना चाहता है, मतलब एग्रीगेट डिमांड भी 100 यूनिट की है। तो ये जो पॉइंट है ये कैसा पॉइंट है, जहाँ एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड इक्वल हो गए, और इसी पॉइंट को इक्विलिब्रियम बोला जाता है इकोनॉमी में। एक ऐसा पॉइंट जो इक्वालिटी शो करता है, जहां देश में जितना सप्लाई हो रहा है उतना ही डिमांड भी हो रहा है, ये बनता है इक्विलिब्रियम। ठीक है, आप 100 पीस बनाओ, लोग 100 पीस खरीदने को तैयार हैं, तो आपकी तरफ से सप्लाई 100 पीस की है, लोग डिमांड 100 पीस की कर रहे हैं, तो सप्लाई और डिमांड बराबर हो गई, इसे ही इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो कोई भी इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम की पोजीशन तब आती है जब देश में जो एग्रीगेट डिमांड है वो देश में एग्रीगेट सप्लाई के बराबर हो जाती है। अब तुम बताओ तुमको ये बात समझ आई कि नहीं आई, हाँ या ना? तुम बताओ ये बात समझ आई कि नहीं आई? आ गई। अब क्या होता है, जैसे हम इक्विलिब्रियम की जब बात करते हैं, जो कीन्स का कहना यह है कि इक्विलिब्रियम की दो अप्रोचेस होती है, इक्विलिब्रियम की दो अप्रोचेस होती है। ठीक है, एक अप्रोच जो इक्विलिब्रियम की हमको पढ़ना होता है वो कहलाती है एडीएएस अप्रोच, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच। और दूसरी अप्रोच जो होती है उसे हम बोलते हैं एसआई अप्रोच या सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच। ये दो अप्रोच होती हैं जिसे हम इक्विलिब्रियम डिटरमाइन करते हैं। एक है एडीएएस अप्रोच, मतलब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच, और दूसरी अप्रोच होती है एसआई अप्रोच। एसआई अप्रोच का बेसिकली मतलब होता है सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच, एसआई अप्रोच। तो अपन आज और कल दो क्लास लेंगे बेटा। आज की क्लास में हम लोग एडीएस अप्रोच करेंगे और कल की क्लास में हम लोग सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच करेंगे। रिकॉर्डिंग बराबर हो रही है, ठीक है, तो लगेगी तो आप ले सकोगे। चलो मैं बराबर थ्योरी सहित आपको विद एग्जांपल हर चीज समझा दे रहा हूं, तो आप एकदम अच्छे से इसको सीख लो और आपके मन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्लैरिटी आनी चाहिए एकदम। आज हम लोग सबसे पहले जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच, इसे हम लोग बोलते हैं एडीएएस अप्रोच। ठीक है, अब यहाँ पे पूरी थ्योरी सहित लिखेंगे और जैसे मैं दिखा रहा हूं वैसे तुम लोग भी पूरा कर दोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा तुम लोग के लिए। अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू कीन्स, हम लोग कीनेशियन थ्योरी पढ़ रहे हैं, जितना कुछ पढ़ रहे हैं प्रोफेसर जॉन कीन्स ने जो बोला है वही पढ़ रहे हैं। द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, equilibrium level of income in an economy is determined when
एग्रीगेट डिमांड, ध्यान से बात को समझना, एग्रीगेट डिमांड ब्रैकेट रिप्रेजेंटेड बाय, बेटा एग्रीगेट डिमांड के दो कंपोनेंट बताओ क्या क्या होते हैं, एग्रीगेट डिमांड के दो कंपोनेंट बताओ क्या क्या होते हैं, आपको मैंने एग्रीगेट डिमांड बताया ना, बताओ दो कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, सी प्लस आई कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, ठीक है, देख लो, इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है, ब्रैकेट में टोटल आउटपुट। अब ये डेफिनेशन के अपने बहुत मायने हैं, तो आप इस डेफिनेशन को थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे और एकदम अच्छे से क्या करेंगे, समझ लेंगे, ताकि आपको कोई डाउट ना आए, ठीक है। कीन्स के हिसाब से जब आप बात करते हो इक्विलिब्रियम की एक इकोनॉमी में, तो वो पोजीशन है यहाँ अग्रीगेट डिमांड जिसको सी प्लस आई से रिप्रेजेंट किया जाता है, वो अग्रीगेट सप्लाई के बराबर हो जाती है, ठीक है। अग्रीगेट सप्लाई को हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो अग्रीगेट सप्लाई को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं वाई से, ठीक है। आपको मैंने बताया ना, सप्लाई मतलब इनकम होता है, तो इसका एक इक्वेशन भी डिराइव हो जाएगा, और इक्वेशन को आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना, जैसे अपन क्या चाह रहे हैं इक्विलिब्रियम में, एडी इज इक्वल टू एएस हो जाए, तो एडी को अगर तोड़ा जाए तो एडी बनता है सी प्लस आई कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, और अगर एएस को तोड़ा जाए तो एएस को ना आप इनकम से डिनोट करते हैं वाई से, तो एक तरह से इक्वेशन जो अपना बन जाता है वो बन जाता है y इज इक्वल टू सी प्लस आई, ये इक्वेशन याद रखना। सर कुछ नहीं समझ आया आप क्या बोले, इससे बेटा बहुत क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, चकराना मत। हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम वो पोजीशन होती है जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई अपनी बराबर हो जाती है, तो एग्रीगेट डिमांड कैसे बनती है, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट से, और एग्रीगेट सप्लाई को हम क्या किससे डिनोट करते हैं, इनकम से डिनोट करते हैं। तो एक हाइपोथेटिकल फॉर्मूला यहाँ बनता है कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट का। आपका जो सैंपल पेपर है सीबीएसई, उसमें इसी फॉर्मूले से क्या क्वेश्चन बनाया हुआ है, क्वेश्चन दिया है, अभी बनवा भी दूंगा क्वेश्चन आपसे। तो याद रखना इक्विलिब्रियम में एक इक्वेशन बनता है, इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, ये याद रखना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ये इक्वेशन में गड़बड़ाना नहीं बिल्कुल। क्या आपको इक्वेशन समझ आ गया और कैसे डिराइव हो रहा है, समझ आ रहा है। एग्रीगेट डिमांड का मतलब सी प्लस आई है, और एएस मतलब एग्रीगेट सप्लाई को हम इनकम का भी सिनोनिम बोलते हैं, तो वाई, तो हमारा इक्वेशन बन गया y इज इक्वल टू सी प्लस आई, y इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। ये इक्वेशन मत भूलना, भूल के भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना। क्या आपको ये ध्यान रहेगा, हाँ या ना। ध्यान रहेगा। अब चलो इस इक्विलिब्रियम को हम एक बार बना के देखते हैं, और इससे हमें क्या चीजें समझ आ रही है उसको थोड़ा सा समझने की अपन क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि हो क्या रहा है। मेरे साथ साथ लगे तो तुम लोग भी ना बेटा टेबल बना दो, ज्यादा बेटर हो। मेरे साथ साथ तुम लोग भी टेबल बना दोगे तो ज्यादा बेटर होगा मेरे को लगता है। आउटपुट टेबल बनाना, जैसे मैं बना रहा हूं आउटपुट, ठीक है। उसके बाद बनाना इनकम, आपकी इनकम को हम y से रिप्रेजेंट करेंगे, कंजम्पशन इसको c से रिप्रेजेंट करते हैं, सेविंग इसे s से रिप्रेजेंट करते हैं, इन्वेस्टमेंट इसे i से रिप्रेजेंट करते हैं, एडी एडी मतलब होता है सी प्लस आई कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, एएस एएस मतलब होता है कंजम्पशन प्लस सेविंग सी प्लस एस, ठीक है। तो अब हमको मान लो आउटपुट दिया हुआ है 0, 10, 20, 30, 40, 50 और ये 60, ये हमको दिया हुआ है आउटपुट, ठीक है। बातों को थोड़ा सा ध्यान से समझना, बातों को थोड़ा सा ध्यान से समझना, ठीक है। ये आपका आउटपुट दिया हुआ है, आउटपुट मतलब आपका प्रोडक्शन है देश में, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60। अब आपको इनकम दी हुई है, पहले तो इनकम लेवल 0 रहा, फिर 100 से बढ़ी, फिर 200 हुई, फिर 300 हुई, फिर 400 हुई, फिर 500 हुई, और फिर 600 हुई, ये आपकी इनकम हो गई। आपका कंजम्पशन कभी 0 लेवल पे भी कभी भी कंजम्पशन होता ही है ऑटोनोमस, ये लोग जानते ही आप ये चीज। तो ये मेरा 40 दे देता हूं मैं, 40 के मैं इसको अब 80 से बढ़ाना चाहूंगा, 120, मेरी चॉइस है मैं कितने से ग्रो करना चाहूँ, 200,
280, 360, ठीक है। 360 के बाद ये हो गया अपना 440, और 440 के बाद ये हो गया मान लो 520। ये आपका सेविंग कंजम्पशन हो गया। अब सेविंग क्या होती है? तो सेविंग का मतलब होता है इनकम और कंजम्पशन का डिफरेंस। तो आपकी इनकम 0 है और आपका कंजम्पशन 40 है, तो आपकी सेविंग हो गई -40। सर ये कैसे निकाले, एक बार हम लोग को समझा दो। भाई आप अपनी इनकम में से ही कंज्यूम करते हो, तो इनकम माइनस कंजम्पशन y माइनस सी से सेविंग निकलती। कभी सेविंग देगा ही नहीं, हमेशा निकालना होगा। तो 0 - 40 -40, 100 - 20 -20, फिर 200 - 200 0, फिर 20, फिर 40, फिर 60 और ये फिर 80। ये आपकी सेविंग हो गई, ठीक है। इन्वेस्टमेंट आप अपने हिसाब से दे सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो इन्वेस्टमेंट हमेशा याद रखना, हम लोग गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट देते हैं जो ऑटोनॉमस होता है। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट मतलब ऑटोनॉमस होता है। कोई भी इनकम लेवल हो, जो गवर्नमेंट एक इन्वेस्टमेंट कर रही है हमेशा वही करती रहेगी। तो सपोज करो मैं 40 दे देता हूँ, तो हर लेवल पे इन्वेस्टमेंट 40 होगा, हर लेवल पे इन्वेस्टमेंट 40 होगा, ठीक है। अब ये सारे कॉलम हो गए। अब मेरे को निकालना है एडी। एडी कैसे निकलता है? कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट को ऐड करने से। तो आपका कंजम्पशन है 40 का, इन्वेस्टमेंट है 40 की, तो आपका एडी क्या आएगा? 80। फिर कंजम्पशन है 120 की और ये है आपका 40 का, तो ये कितना हो जाएगा? 160। अब ये मेरे को पता था कि 80 से उछाल मार रहा है, तो 240, 320, 400, 480, 560। ये आपका क्या हो गया? एडी आ गया। आपको एडी निकालते बना कि नहीं बना ये बता दो भाई आप। एग्रीगेट डिमांड आपको निकालते बना कि नहीं बना? अब एग्रीगेट सप्लाई निकाल देते हैं, कंजम्पशन प्लस सेविंग को ऐड कर दो। आप ये कंजम्पशन है, सेविंग ऐड कर दो। एग्रीगेट सप्लाई 0, ठीक है। उसके बाद 100, 200, 300, 400, 500 और ये 600, ठीक है। ये आपकी हो गई क्या? एग्रीगेट सप्लाई, ठीक। यहां तक ये बन गया। पहले ही डायग्राम में देख के, यहाँ पे इसको टेबल पर देख के तुम बताओ कौन से पॉइंट पे इक्विलिब्रियम आ रहा है, कितने यूनिट प्रोड्यूस करने पर अपन इक्विलिब्रियम पे जा रहे हैं। देख के बताओ कितने यूनिट प्रोड्यूस करने पर हम इक्विलिब्रियम पे जा रहे हैं। इक्विलिब्रियम क्या है? एडी इज इक्वल टू एएस, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। किस लेवल पे हमारा एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई मिल जा रही है? तो अगर आप देखोगे ना यहाँ पे, तो जब आप 40 यूनिट्स बना रहे हो, 40 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हो, तो ये एक ऐसा पॉइंट है जहां एडी और एएस मिल गया। देख लो सब लोग, इस पॉइंट पे मिल रहा है। तो ये समान आपका कौन सा पॉइंट हो गया? इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया। यही अपने को निकालना है, ये इक्विलिब्रियम आ गया अपना। ये एक ऐसी पोजीशन है जहाँ एडी इज इक्वल टू एएस है, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है। अब उसके ऊपर अब नीचे की पोजीशन पे एक रिमार्क देंगे अपन साइड में, रिमार्क देंगे। सब लोग साथ में रिमार्क बना लो। ऊपर की जो 4 पोजीशंस हैं, ये जो 4 पोजीशंस हैं, जब 0, 10, 20, 30 यूनिट बन रहा है, इन सारी पोजीशंस में आप देखोगे तो एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई, मतलब डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम। ये पॉइंट जब देखोगे तो एक ऐसा पॉइंट है जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है, जहाँ एडी इज इक्वल टू एएस हो रहा है। जितनी एग्रीगेट डिमांड है उतनी एग्रीगेट सप्लाई है। फिर नीचे की पोजीशन में क्या हो रहा है? तो नीचे की पोजीशन में डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है। ये बना दो सब लोग, ये बना दो। बना दिए क्या? इतना बन जाए तो बताना सर, यस सर बन गया सर, हम लोग से इतना बता दो। यहाँ पे एक हेडिंग डाल देना, इसकी एडीएस अप्रोच कर रहे हो आप लोग। ये बन जाए तो मेरे को बताओ सर, हम लोग का ही बन गया, हम लोग को ही बनाना आगे। ये बना दो पहले। डन। अब इसी को डायग्रामेटिकली थोड़ा प्रेजेंट कर देते हैं, ताकि एकदम अच्छे से तुम लोग को क्या हो जाए, समझ आ जाए। यहाँ पे डायग्राम बना रहा हूँ, सब लोग अपनी कॉपी में बनाना पूरे लॉजिक के साथ, कंक्लूजन वंक्लूजन बराबर दिखना, ठीक है।
भाई साहब बस आ जाए, इतना हो जाए। ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस में मैं क्या क्या शो करने वाला हूँ, तो यहाँ मैं शो करूंगा मेरा आउटपुट, मतलब मेरा जितना प्रोडक्शन होता है, और यहीं पे मैं शो करूंगा अपनी इनकम को, यहीं पे मैं अपनी इनकम को शो करूंगा, और मैं ये दिखाऊंगा कि मैं कितना प्रोडक्शन कर रहा हूँ, मेरा एम्प्लॉयमेंट कितना है। ठीक, यहाँ पर मैं शो करूंगा अपना एडी, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई को। आपको अगर याद हो, आपको पुराना पढ़ा हुआ याद हो, तो एक बार मैं शो भी कर देता हूँ, ताकि आपको अचानक से वो ना हो, कंफ्यूजन ना हो। एग्रीगेट डिमांड का जब आपने कर्व बनाया था ना बेटा, नीचे दिखा रहा हूँ, जब तुम लोग एग्रीगेट डिमांड का कर्व बनाए थे, तो आपने इसमें ये देखा था, कभी भी ये 0 पॉइंट से चालू नहीं होता है, ये हमेशा 0 के ऊपर एक पॉइंट से चालू होता है, लीनियर ऊपर जाता है। कारण ये है कि 0 लेवल ऑफ इनकम पर भी कुछ ना कुछ कंजम्पशन होता है, तो एडी का कर्व जो होता है हमेशा लीनियर ऊपर जाता है। और वैसे ही तुम लोग को जब मैं एएस पढ़ाया था ना, एग्रीगेट सप्लाई, तो इसमें मैंने तुम लोग को एग्रीगेट सप्लाई में ये बताया था कि एग्रीगेट सप्लाई का जो कर्व है, ये ऐसा कर्व होता है जो स्ट्रेट 45 डिग्री ऊपर जाता है, और इसे हम लोग एएस को इनकम से भी डिनोट करते हैं। ये स्ट्रेट 45 डिग्री ऊपर जाता है, मैंने ये बताया था। आप लोग को याद है कि नहीं है, ये बताओ हाँ या ना। एग्रीगेट सप्लाई का कर्व हमेशा स्ट्रेट 45 डिग्री बनेगा। अब मैं जैसे यहाँ पर आ जाऊं, तो मेरे को एडी और एएस दिखाना है, तो भाई मेरे को ये बात तो समझ आ गई है कि जैसे मैं एएस दिखाऊंगा, तो मेरा एएस स्ट्रेट 45 डिग्री ऊपर जाता है। ये मेरा स्ट्रेट 45 डिग्री का कर्व है, ये मेरा एएस का कर्व, ये मेरी एग्रीगेट सप्लाई है, ये मेरी एएस है। ठीक है, अब ये मेरा पॉइंट 0 हो गया मान लो। अब मैं जब कंजम्पशन एडी की बात करता हूँ, एग्रीगेट डिमांड की, तो देखो क्या था, जब मैं एएस का कर्व बनाया तो 0 से ओरिजिनेट हो रहा है, लेकिन जब आप एडी एग्रीगेट डिमांड की बात करोगे, तो ये हमेशा ऑटोनॉमस कंजम्पशन के कारण 0 के थोड़ा अबव द लेवल शुरू होता है। तो सपोज करो ये मेरा पॉइंट है 80 का, यहाँ पे मैं दे दिया ये मेरा 80 का पॉइंट, और यहाँ से अब मैं क्या बनाऊंगा, अपना एडी का कर्व बनाऊंगा। ये जिस भी पॉइंट से चालू होता है, वहां से, एक मिनट ये डिलीट करो, गलत, वहां से ये लीनियर वे में आगे बढ़ता जाता है, तो यहाँ से ये ऐसा करके लीनियर वे में आगे बढ़ा, तो ये मेरा कर्व हो गया किसका, एडी। ये मेरा एग्रीगेट डिमांड का कर्व हो गया। ठीक है, अब आप मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनना। एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे एडी और एएस इंटरसेक्ट करेंगे, एडी और एएस इंटरसेक्ट करेंगे, एक ऐसा पॉइंट आएगा। आप जानते हो आप एडी को किससे रिप्रेजेंट करते हो, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट से रिप्रेजेंट करते हो आप एडी को। तो एक ऐसा पॉइंट आ रहा है जहाँ पे एडी और एएस एक दूसरे को काट रहे हैं, मतलब इक्वल है, और आप ये मानोगे कि जिस पॉइंट पे ऐसा हो रहा है वही आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है, और ये यहाँ पे आप y बना देंगे, ये शो करेगा ये इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। सर कुछ नहीं समझ आया आप क्या बोले, अरे कोई दिक्कत नहीं है। देखो भाई, हम फॉर्मूला क्या लिखते हैं, एडी इज इक्वल टू एएस होता है, वही इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। तो इस पॉइंट पर देखो एडी और एएस इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो हम ये मान के चलते हैं कि भाई जब एडी और एएस इक्वल होते हैं, तो इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट होता है। तो ये आपका एडी का कर्व ये यहाँ पे शो कर रहा है कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट सी प्लस आई, और उसी के बराबर के लेवल पे एक्स एक्सिस पे आप इनकम को शो कर रहे हो, इनकम को शो कर रहे हो, तो ये पॉइंट जो है ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया, ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया। अब मेरे को बताओ यहाँ तक बात समझ आई कि नहीं आई, ये बताओ हाँ या ना। यहाँ तक बात समझ आई कि नहीं आई, ये बताओ हाँ या ना पहले। आ गई। अब यहाँ तक सभी को क्लियर है कि हैंड रेस करो, यहाँ तक सभी को क्लियर है कि हैंड रेस करो हाँ या ना। तो इसकी ना कुछ प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ, उस प्रॉपर्टीज को लिख लोगे तो एकदम अच्छे से आपको ये बन जाएगा। ये मेरा ई पॉइंट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ना कुछ प्रॉपर्टीज हैं, आप लिख लो। ये इसको मैं नाम दे देता हूँ, ए दे देता हूँ, ये मेरा ए पॉइंट हो गया, ये मेरा ए पॉइंट हो गया, ठीक है। चलिए, तो इसके कुछ अजम्पशंस डालते हैं हम लोग। ई, ये जो अपना पॉइंट बना, ई इज द इक्विलिब्रियम,
equilibrium point because the level of consumption का मतलब क्या हो गया बेसिकली यहाँ पे लेवल ऑफ कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट दे देता हूँ, ज्यादा बेटर होगा। लेवल ऑफ कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट मतलब एडी एग्जैक्टली इक्वल्स टू लेवल ऑफ आउटपुट ऑब्लिक इनकम माने एएस। ई एक ऐसा पॉइंट है जहां पर कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट जो होती है वो इनकम को टच कर जा रही है, इनकम के बराबर हो जा रही है। मतलब इस पॉइंट पर जितनी एग्रीगेट डिमांड है उतनी एग्रीगेट सप्लाई है। सबसे पहली बात ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट ओ वाई, यहाँ पे कौन सा है ओ वाई, ये है आपका, ये ओ है, ये आपका वाई है। ओ वाई इज द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट। इतना आउटपुट देश में होना चाहिए, ओ से लेकर वाई तक इतना गुड्स बनना चाहिए तो उसकी जितनी डिमांड है पूर्ति हो जाएगी। आप अगर ओ से वाई तक ये जो पॉइंट दिख रहा है इतना अगर गुड्स बनाते हैं तो हाथों हाथ बिक जाएगा, ठीक है। ये दूसरा assumption है, डाल दो। करस्पॉन्डिंग टू पॉइंट ई हो गया। Here next, here the equilibrium level ब्रैकेट में एज पर टेबल, हमने ऊपर जो टेबल बनाए हैं उसके हिसाब से हमारा इक्विलिब्रियम लेवल क्या है 400 पे है ना। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इज 400। अब आप इन लाख दे दो, इन करोड़ दे दो, कोई दिक्कत नहीं। मतलब व्हेन एडी ब्रैकेट में सी प्लस आई इज इक्वल टू एएस देन इट इज 400 करोड़। यहाँ पर वही तो हो रहा है, देखो ना आपका एडी कैसे बन रहा है कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट से, तो ये कैसे, और आपकी एएस कितना है 400 है, तो आपका यहाँ पे हेंस प्रूव्ड फॉर्मूला प्रूफ हो गया ना। आपका यहाँ पे y इज इक्वल टू सी प्लस आई लिखते हो ना आप। अब इस लेवल पे आपकी देखो एएस मतलब इनकम कितनी है 400 की है, और आपका कंजम्पशन कितने का, इसी लेवल पे देखो 360 का कंजम्पशन है, 40 का इन्वेस्टमेंट है, तो 360 प्लस 40 ये क्या शो कर रहा है 400 इज इक्वल टू 400। मतलब ये क्या शो कर रहा है इक्विलिब्रियम पॉइंट है, एएस इज इक्वल टू एडी। अब पूरा घनचक्कर होगा कि ये समझ आया, ये बताओ तुम लोग। अब ये समझ आ गया कि समझ आया, ये समझ आया कि गया, ये जो लिखे हो वो समझ आया कि गया, आ गया। अब इसमें दो अजम्पशन और डालते हैं, सब लोग कॉपी में नोट करो। when AD is more than AS, लिखो ये, when AD is more than AS it means planned spending मतलब जितना आप खर्चा करना चाहते हो, जितनी आप डिमांड कर रहे हो, ब्रैकेट में मैं लिख देता हूं AD is more than planned output। आप खर्च ज्यादा करना चाह रहे हो पर इकोनॉमी में उतना आउटपुट है नहीं, उतनी सप्लाई है नहीं, ठीक है। तो ये कहां पर हो रहा है ये देख लो, यहाँ पर इस पोजीशन में देखोगे ना, तो बताओ इतने हिस्से में बताओ कौन सा कर्व ऊपर दिख रहा है, कौन सा नीचे दिख रहा है। देखो यहाँ पे बताओ, ये एडी का कर्व है, ये एएस का कर्व है, कौन सा कर्व आगे बढ़ता दिख रहा है, कौन सा पीछे जाता दिख रहा है, कौन सा कर्व आगे जाते दिख रहा है, कौन सा पीछे जाते दिख रहा है, बताओ। ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा,
ये क्या शो कर रहा है तुम लोग को पता है? ये देखो, अरे यार जी और गलत हो गया यार, वापस आ गया भाई, डर गया था मैं। ध्यान से देखो, अच्छे से सीख लो यार, वो मत होना। ये वाला जो पोर्शन आप देखोगे ना, तो यहाँ पर क्या हो रहा है देखो, तो एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है और एग्रीगेट सप्लाई कम है, तो ये वाले हिस्से को हम बोलेंगे ये ना एक्सेस डिमांड वाला हिस्सा है। यहाँ डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम हो गई है। देखो डिमांड ऊपर है, सप्लाई नीचे है। एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई। तो तुम्हें यहाँ पर क्या करना चाहिए? अपने प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहिए कि घटाना चाहिए, ये बताओ। डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो तुम्हें प्रोडक्शन को क्या करना चाहिए? क्या लगता है, बढ़ाना चाहिए कि घटाना चाहिए? इंक्रीज करना चाहिए कि डिक्रीज करना चाहिए? ये देखो, ये ना इक्विलिब्रियम पॉइंट है, एग्रीगेट डिमांड और सप्लाई बराबर हो गई। यहाँ पर तुम देखोगे ना, तो ये एग्रीगेट डिमांड का कर्व ज्यादा है और सप्लाई का पीछे जा रहा है। तो ये बता रहा है डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि इंक्रीज द आउटपुट, आउटपुट बढ़ाओ, ताकि आप इक्विलिब्रियम तक पहुंच सको और एग्रीगेट डिमांड और सप्लाई बराबर हो जाए। बात समझ आई कि गई सिर के ऊपर से? बात समझ आई कि सिर के ऊपर से गई? When AD is more than AS, it means plant spending is more than plant output. Therefore, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, the firm, therefore the firm must increase the level of output. आपको अपना आउटपुट बढ़ाना होगा टू अचीव इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पाने के लिए, क्योंकि सबसे आइडियल सिचुएशन इक्विलिब्रियम ही होती है ना। तो जब आपकी डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो आउटपुट को बढ़ाओ ताकि आप इक्विलिब्रियम तक पहुंच सको। जैसे यहाँ पे देखो, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम थी, तो हमने बढ़ा बढ़ा के इसको किस पोजीशन पे ला दिया? इक्विलिब्रियम तक ला दिया। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है, जस्ट इसका उल्टा भी हो सकता है। ये लिख दो, when AD when AD is less than AS, yes, it means plant output is more than planned spending. आपने बना उतना दिया जितना लोग खर्चा नहीं करना चाहते। तो इस सिचुएशन में आपको आउटपुट अब बढ़ाना चाहिए कि घटाना चाहिए, ये बताओ। आपने उतना बना दिया जितना लोग खरीद नहीं रहे हैं, तो आपको अब अपना प्रोडक्शन और बढ़ाना चाहिए कि घटाना चाहिए? फर्म मस्ट, आप बताओ क्या करूं? फर्म मस्ट डिक्रीज द लेवल ऑफ आउटपुट टू अचीव इक्विलिब्रियम। इससे ना दो दो नंबर के क्वेश्चन आएंगे, याद रखना। अगर एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है, एग्रीगेट सप्लाई कम है, तो डिमांड की पूर्ति के लिए प्रोडक्शन बढ़ाओ, और डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है, तो प्रोडक्शन घटाओ। जैसे यहाँ कर्व में तुम लोग देखो, सप्लाई ज्यादा हो गई, ऊपर चला गया, डिमांड नीचे चली गई, तो यहाँ पर क्या करूं मैं? इक्विलिब्रियम पे आने के लिए डिक्रीज द प्रोडक्शन, प्रोडक्शन या डिक्रीज द आउटपुट, आउटपुट को कम करूंगा ना भाई। यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, एग्रीगेट डिमांड कम है और सप्लाई ज्यादा है, वापस गो बैक करो, अपना आउटपुट कम करो, प्रोडक्शन कम करो, ताकि इक्विलिब्रियम पर आ सको। अब ये डायग्राम बनाओ, ये कौन सी पोजीशन है? ये एक्सेस सप्लाई की पोजीशन हो गई, जहां पे एडी इज लेस देन एएस है। ये बना लो, अब बना लोगे तो मेरे को बताना कि सर बन गया। ये बना दो पूरा, ये इक्विलिब्रियम अप्रोच है 6 नंबर की। स्क्रीनशॉट देना, स्क्रीनशॉट दे दो इसका, कैसे बनाना है देख लो, आपको सारी चीज बता दिया। कीन्स बोलते हैं कि इक्विलिब्रियम तब आता है जब एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बराबर हो जाती है। इक्वेशन होगा इनकम इज इक्वल टू सी प्लस आई, कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट के बराबर आपकी इनकम हो जाए। ये टेबल आपको मैंने बनवा दिया है। ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ये पॉइंट एक्सेस डिमांड दर्शाता है, यह पॉइंट एक्सेस सप्लाई दर्शाता है, और ये इसके वो हैं अजम्पशंस हैं। सबके पास डन हो गया क्या, नोटेड हो गया? तो बताओ कि सर हो गया। अब पूरा पूरा दूंगा बेटा, इससे मैं क्वेश्चन तो एक से एक देने वाला हूं। अभी प्री बोर्ड में पूरा पूरा दूंगा, इसको करो अच्छे से।
इस बार वाइवा में बड़े खतरनाक टीचर आ रहे हैं, तो अपने को ना थोड़ा पहले तैयारी करनी होगी। खतरनाक मतलब सीनियर टीचर आ रहे हैं बहुत, तो तैयारी बहुत अच्छे से कर देना भैया इस बार वाइवा की, और प्रोजेक्ट एकदम खूबसूरत बना के रखो, और जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसकी तैयारी भी कर दो अच्छे से। आज की क्लास बस इतना ही, कल मिलेंगे फिर इसी टाइम 1:20 को कल मिलेंगे अपन, ऐसा ही अप्रोच करेंगे, सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच को कल करेंगे, आज ये कर लो बस। प्रोजेक्ट से भी पूछ सकते हैं और इधर उधर से पूछ सकते हैं, दोनों को कंप्लीट करना, मतलब आपका टर्म 2 का सिलेबस भी कंप्लीट होना चाहिए और प्रोजेक्ट तो एकदम अच्छे से पढ़ ही लो। मैं तैयारी करवाऊंगा प्रोजेक्ट की, मत चिंता करो, तैयारी करवाऊंगा।